जब पूरा का पूरा सिस्टम एक तरफ हो और उसे सुधारने के लिए अकेला एक अधिकारी मैदान में उतर जाए तो क्या होता है। आज बात महाराष्ट्र के एक ऐसे ही आईएएस अधिकारी की करते हैं जिसने अपनी ईमानदारी और साथ ही साथ नो नॉनसेंस एटीट्यूड से न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में तहलका मचा कर रखा है। नाम है तुकाराम मुंडे। यूं तो इनके नाम सबसे ज्यादा तबादले होने का रिकॉर्ड यहाँ पर दर्ज है, लेकिन आज भी भ्रष्टाचारियों और नियमों को ताक पर रखने वाले के लिए डर का दूसरा नाम बने हुए हैं। आखिर कौन है ये दबंग अधिकारी और क्यों सिस्टम इनसे इतना ज्यादा घबराता है। तुकाराम मुंडे 2005 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, जो बीड़ जिले के एक छोटे से गांव से आते हैं। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया और साथ ही साथ आज इन्हें एक नो नॉनसेंस ऑफिसर के रूप में जाना जाता है। सुबह 6 बजे कहीं भी अचानक छापेमारी के लिए पहुंच जाना और साथ ही साथ वक्त की सख्त पाबंदी इनकी पहचान है। अगर मीटिंग का समय सुबह 9 बजे है तो 9:01 पर दरवाजा बंद हो जाता है। नियमों से कोई समझौता ना करने की वजह से नेता और अधिकारी अक्सर इनकी शिकायत करते रहते हैं। ये किसी भी पद पर 2 से 4 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाते हैं, लेकिन अपनी इसी ईमानदारी के चलते ये मौजूदा देवेंद्र फडणवीस सरकार के पसंदीदा और सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में गिने भी जाते हैं। हाल ही में जब तुकाराम मुंडे को महाराष्ट्र के एफडीए यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कमिश्नर बनाया गया, तो बता दें कि यहाँ पर जो मामला था उसने एक नया मोड़ ले लिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एफडीए कमिश्नर के तौर पर तुकाराम मुंडे को एक आदेश दिया। कोर्ट का निर्देश दरअसल ये था कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों, स्कूलों, कार्यालयों और साथ ही साथ संस्थानों की कैंटीन की जांच की जाए, ताकि ये पता चल सके कि लोगों को यहाँ पर जो खाना दिया जाता है वो कितना ज्यादा सिक्योर है, सुरक्षित है और कहीं उसके अंदर कोई मिलावट तो नहीं है। लेकिन आपको बता दें, हाईकोर्ट ने आदेश तो दे दिया, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि तुकाराम मुंडे इसकी शुरुआत कहां से करेंगे। मुंडे ने जांच की शुरुआत की किसी आम अस्पताल या फिर दफ्तर से नहीं की, बल्कि आपको बता दें कि सीधे बॉम्बे हाईकोर्ट की अपनी ही कैंटीन से शुरुआत की। उन्होंने हाईकोर्ट की कैंटीन पर छापा मारा, जहां पर खाने में भारी अनियमितताएं और साथ ही साथ मिलावट दर्ज गई और उन्होंने तुरंत एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की और अगली ही सुनवाई में जज साहब के सामने उसे पेश कर दिया। ये देखकर खुद जज साहब भी हैरान रह गए थे कि जिस कोर्ट ने उन्हें यह आदेश दिया था, मुंडे ने पहला एक्शन उसी की कैंटीन पर कर दिया। हाई कोर्ट की कैंटीन के बाद जब तुकाराम मुंडे रुके नहीं, इसके बाद उन्होंने बीएमएससी की कैंटीन को भी सील करवा दिया। बच्चों की सेहत की खातिर स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में कोला, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चिप्स और चॉकलेट जैसी जो अस्वास्थ्य चीजें हैं उनको बिक्री उनकी पूरी तरह से रोक दी। गंदगी पाए जाने पर कई वीआईपी क्लब्स, बड़े बड़े होटल्स के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए। साथ ही बता दें कि नकली दूध, मिलावटी पनीर और खाद्य तेल माफियाओं के खिलाफ यहाँ पर राज्यव्यापी अभियान चलाकर मिलावटखोरों को सीधे सीधे गिरफ्तारी की चेतावनी दे दी गई। हाईकोर्ट के एक आदेश को जिस निष्पक्षता और कड़ाई से तुकाराम मुंडे ने लागू किया, उसने बड़े बड़े माफियाओं की नींद उड़ाकर रख दी। और शायद यही वजह है कि उनके ही विभाग के 29 ऑफिसर्स उनके खिलाफ हो चुके हैं और लगातार शिकायतें और तबादलों के बावजूद तुकाराम मुंडे आज भी पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। और हाल ही में आपने इनकी कई सारी रील्स देखी होंगी, जिसमें इंस्टाग्राम पर मोस्टली ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि इस मीम्स में यहाँ पर टाइटल ये दिया जाता है कि जिस हाई कोर्ट ने ये कहा कि प्राइवेट संस्थानों की ही आप मिलावटखोरी क्यों पता कर रहे हैं, उसी दौरान यहाँ पर कोर्ट ने ये भी आदेश दिया था कि सरकारी संस्थानों की भी मिलावटखोरी पता चले और वहाँ पर भी आप छापेमारी। और इसीलिए मुंडे ने सबसे पहले सरकारी जो आवास, यहाँ पर जो सरकारी जगह थी, हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट जिसने उसे आदेश दिया, वहीं पर उन्होंने छापेमारी कर दी और इसके बाद हाई कोर्ट भी यहाँ पर दंग रह गया। हालांकि आपको क्या लगता है तुकाराम मुंडे की इस बेबाक अंदाज के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी एक एक राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। तब तक के लिए बने रहें जी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।